हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटली बेस करता है जर्नल एंट्रीज पर। यानी अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। आप इसको कर ही नहीं सकते, ये आपके लिए नहीं बना अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती। क्योंकि ये टॉपिक जो भी हम करने जा रहे हैं वो टोटली 100% बेस्ड करता है हमारी जर्नल एंट्रीज पर। और सिर्फ बेस नहीं, आपकी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रिप भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसके रूल्स और उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये उसमें से इनकरेक्ट एंट्रीज जो हम रॉन्ग कर कर आ जाते हैं उनको करेक्ट करता है। तो रॉन्ग को पता करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। अगर हमें ये पता हो कि करेक्ट एंट्री कैसे करते हैं तभी तो रॉन्ग को पकड़ेंगे। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमें जर्नल एंट्री पे बहुत ही अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं हर बिजनेस में दिन में 100+ ट्रांजेक्शन हो, कितना ही छोटा बिजनेस हो, 100+ ट्रांजेक्शन तो मिनिमम होती ही होती है। अब जो अकाउंटेंट है वो भी इंसान है, गलती हो सकती है, कोई ना कोई गलती तो वो भी कर ही देगा, इंसान ही तो है। ठीक है, ये तो एक मिरेकल हो जाएगा कि अगर वो बिना गलती के सारी एंट्रीज पास कर दे। वरना कितना ही बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्यों ना हो, गलती के चांसेस होते ही होते हैं। अब गलती कई तरीकों से हो जाती है। कभी कभार नाम में गलती हो जाती है कि हम जनरल एंट्री पास कर रहे होते हैं, हमने सेल्स करी मिस्टर अली को उधार पर, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? अकाउंट रिसीवेबल कौन? मिस्टर अली, और सेल्स क्रेडिट 10,000 की। ठीक है, मगर हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा, इसको अली की जगह क्या कर दिया? वली कर दिया। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं। नाम का थोड़ा बहुत चेंजेस, कभी कभार ये हो सकता है कि 10K की जगह 9K लिख दिया हमारे अकाउंटेंट ने, ये भी एक गलती है। कभी ये हो सकता है कि वो सेल्स को परचेज समझ, ये हम सारी पढ़ेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हमारा अकाउंटेंट कर सकता है या अकाउंटिंग में हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एरर ये क्या कहलाता है? जो हमने गलती करी, एरर। एरर कभी भी ऐसे सही नहीं किया जाता कि आपने 9 यहाँ पे वली लिख दिया तो यूं मिटा दो, भाई वली की जगह अली हो गया। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, इसकी एक यूनिक एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे कभी भी मिटाने से या कट लगा के ऊपर लिखने से, ये या फिर क्रॉस लगाने से या किसी भी किस्म के रिमूव करने से इसको ये अकाउंटिंग में अलाउ नहीं, क्योंकि रिमूव तो फिर कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर सपोज कर लिया अगर कोई आपके बिजनेस में एजेंसी आ रही है आपके अकाउंट्स चेक करने, एफबीआर वाले आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले यही एंट्री आपके पकड़ेंगे जो रिमूव हुई हुई होगी। वो बोलेंगे आपने अकाउंट में, अपने अकाउंट्स में हेर फेर की है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके एंट्रीज के ऊपर कि कौन कौन सी तरीकों से अकाउंटेंट्स गलती कर सकते हैं। इस चैप्टर को बेसिकली कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी जो आपने एरर कर दिया उसका सुधार, उसको ठीक करना। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं इसकी एंट्रीज के ऊपर। इसको करने का तरीका भी सेम वैसा ही है जैसे हम जर्नल एंट्रीज किया करते थे, यानी जर्नल बनाया करते थे जिस फॉर्मेट से, उसी फॉर्मेट से हम अपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज भी पास करेंगे। मगर इसकी एंट्रीज वैसी नहीं होंगी जैसे उस रूल्स के मुताबिक थी। इसकी एंट्रीज हम अभी देखेंगे कि हमने रॉन्ग कौन सी कर दी थी, करेक्ट कौन सी होनी चाहिए, और न्यू एंट्री क्या बनी। ठीक है, क्योंकि आपको वो एंट्री भी करेक्ट करनी है जो आपने पीछे गलती से रॉन्ग कर दी। मिस्टर वली का जैसा भी हमने बात की कि उनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा था, तो जब उनको हम डेबिट करके आ गए थे तो अब उनको कुछ ना कुछ करके खत्म भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक एंट्री है कि क्रेडिट सेल्स टू अली ट्रेडर्स इज इंटर्ड इन अकाउंट ऑफ वली ट्रेडर्स। अभी जो हमने एंट्री करी, यानी हमने ये सेल्स करी थी अली ट्रेडर्स को, और इस हमने अकाउंट में किसका नाम लिख दिया? वली का लिख दिया। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले ही ये एंट्री पढ़ी थी, अब ये हम इसको करके देखते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे। यानी हमने किसको सेल करी? अली को, और अकाउंट में किसका नाम लिख दिया? वली का लिख दिया। ठीक है,
अब वली हमारे पास आ गया कि भाई तुम्हें मुझसे किस बात के पैसे लेने, मैंने तो तुमसे कुछ खरीदा ही नहीं। और अली मजे में बैठा है कि मैंने इससे खरीद भी लिया और पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। तो ये गलती आपकी नजर में आ जाई जब आपने एंट्री पास कर ली उसके 10 दिन बाद, ठीक है, जब हमें बंदों ने पकड़ा। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, कि क्रेडिट सेल्स टू अली। इतने से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होने वाली है। कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करेक्ट एंट्री, यहाँ पे लिख लेते हैं रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स अली मींस अकाउंट रिसीवेबल अली, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स होगा, यानी अकाउंट रिसीवेबल अली डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितना अमाउंट है इसका, 5496 ये इसका अमाउंट है, ये इसकी करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए थी। मगर हमने क्या करी हुई थी कि अकाउंट रिसीवेबल वली, ठीक है, कितने थे 5496 और सेल्स 5496, ठीक है। अब हमें ये बात पता चल गई कि करेक्ट एंट्री अच्छा आप देख भी रहे होंगे कि अगर मुझे करेक्ट का पता है तभी मैंने रॉन्ग पकड़ी, ठीक है, यानी जर्नल जर्नल पे मेरी बेहतरीन ग्रिप होनी चाहिए। मैं हर चीज जानता हूँ जर्नल जर्नल के बारे में, मेरी बेइंतहा उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल अली ये वाली हमारी करेक्ट एंट्री थी, ये हमें करनी थी, मगर कर कौन सी थी, ये वाली कर दी, ठीक है। अब देखा जाए जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, जो हम सही एंट्री बनाएंगे, उसमें हमें वली का जिक्र तो नहीं करना। अभी हम इसका अकाउंट बनाते हैं, अगर हम इसके अकाउंट बनाए कि भाई अकाउंट रिसीवेबल अली, यहाँ पे क्या हो रहा है, अली का डेबिट हो रहा है 5496 है, ठीक है, और सेल्स क्या हो रही है, यहाँ पे क्रेडिट हो रही है 5496 है। क्या इधर कोई इफेक्ट पड़ रहा है वली की, उसमें नहीं, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखते हैं इधर रॉन्ग वाली के अगर हम अकाउंट्स बनाएं तो उधर क्या अकाउंट्स बनते हैं, वली 5496 सेल्स 5496 और यहाँ पे अली का बना देते हैं अली, इधर कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ रहा। अब देखा जाए कि अली का जो हमने करेक्ट वाली, ये तो हमारी करेक्ट है, मगर यहाँ पे वली का बिला वजह हमने अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे इसको खत्म करने के लिए, इस डेबिट को खत्म करने के लिए मुझे यही अमाउंट इसके अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे अब 5496 से क्रेडिट कर देंगे। ये वो एंट्री है जो अभी मैंने अभी की है, रेक्टिफाइड की है, इसलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया। अच्छा अली को भी तो हमें, ये तो करेक्ट थी, अब तो हमने जो रॉन्ग की हुई थी उसको तो हमने खत्म कर दिया क्रेडिट करके, मगर जो सही वाली थी वो भी तो करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 5496 से इसको डेबिट करूंगा, ठीक है। यानी मैंने 5496 से इसको खत्म कर दिया क्रेडिट करके और मुझे इसको डेबिट किया ताकि मेरी सही एंट्री भी आ जाए। मगर ये थोड़ा तरीका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी हम इसको सीधे सीधे तरीके से पढ़ते हैं कि बिना अकाउंट्स खोले कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी नई एंट्री बनेगी। अच्छा अब देखा जाए कि दोनों एंट्रीज में एक चीज कॉमन है, हमें करेक्ट वाली एंट्री में भी सेल्स क्रेडिट करनी थी और रॉन्ग वाली में भी हमने सेल्स क्रेडिट कर दी। तो ये तो दोनों सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे कि भाई ये तो वैसे भी सही एंट्री में भी सेल्स क्रेडिट होनी थी और रॉन्ग में भी सेल्स क्रेडिट हो गई, तो चलो सेल्स को तो हटा दो, सेल्स का काम हो गया। अच्छा करेक्ट एंट्री में हमें डेबिट किसको करना है, अली वाले अकाउंट को। तो हमने बोला भाई जो करेक्ट एंट्री में अली जहां बैठा है वो वही
बैठा रहेगा, उसको हम वहां से नहीं हटाएंगे। मगर जो हमने रॉन्ग किया है उसको उसकी जगह से हटाना पड़ेगा, उसको उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। यानी हमने रॉन्ग में वली को क्या कर दिया था, डेबिट, तो उसको बोला भाई तू गलत है, तू क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, जो सही थी उसको तो अकाउंट रिसीवेबल अली, इसको तो डेबिट ही रखा 5496, मगर जो गलत था उसको उठा के हम किस में लिया है, क्रेडिट में लिया है, यानी अकाउंट रिसीवेबल वली 549, ये एंट्री अभी हो गई रेक्टिफाइड। अब आप इसके अंदर इसके नीचे अभी नरेशन देंगे। नरेशन देना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, पता कैसे चलेगा कि आपने एंट्री रेक्टिफाइड की है। तो हम इसके अंदर नरेशन देंगे कि टू रेक्टिफाई डेबिटेड इनकरेक्ट कस्टमर अकाउंट। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब ये था एक तरीका जब हम नाम गलत लिख देते कि भाई अली की जगह वली लिख दिया, तो हमने इसी तरीके से एंट्री पास कर दी। अभी हम इसकी एक और एंट्री पास करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे। ओके, तो हमारे पास एक और एंट्री है कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 22,650 was entered in सेल्स अकाउंट। यानी हमने 22,650 का क्या किया, फर्नीचर बेचा, मगर उसको गलती से किस में डाल के रखा हुआ है, सेल्स के अंदर डाल के रखा। भाई सेल्स तो जब इस्तेमाल होता है अल्फाज जब हम गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, मर्चेंडाइजेस बेच रहे हो, ठीक है, या ओल्ड फर्नीचर बेचा और उसको क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया। हमारा अकाउंटेंट क्या है, वो फारिग हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको अब करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करेक्ट एंट्रीज की क्या बनेगी। तो इसमें आपको आधा पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, यानी ओल्ड फर्नीचर सेल हुआ, तो हाँ, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, करेक्ट एंट्री इसकी होगी कि कैश हमारे पास आया होगा जब हमने बेचा होगा फर्नीचर, कितने का, 22,650 का, और ओल्ड फर्नीचर हमारा क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा 22,650 से, ठीक है। और हम कौन सी एंट्री करके बैठे हुए कि कैश, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने किस में डाल के रखा हुआ उसको, सेल्स में, यानी रॉन्ग एंट्री हमने क्या बना दी होगी, कैश और सेल्स 22,650, यानी हम रॉन्ग ये करके बैठे हुए और होनी ये चाहिए थी। ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो क्रेडिट भी क्या होगा, ओल्ड फर्नीचर को ही होना था। सेल्स गलत आएगी यहाँ पे, रॉन्ग होगी। तो अब हम देखेंगे कि भाई दोनों एंट्रीज में एक जैसी क्या चीज है, वो है कैश, यानी कैश भी पहले भी हमें ओल्ड फर्नीचर पे आ रहा था और सेल्स पे भी हमें आ रहा है। तो हम बोलेंगे कैश भाई तू खत्म हो जा, क्योंकि तू तो दोनों में एक जैसा ही है, तो उसको हमने क्या करा, खत्म कर दिया। अब हमें देखना कि करेक्ट वाली की जगह कौन सी, वो क्या था, क्रेडिट में सही था। हमने क्या, ओल्ड फर्नीचर, तो वो बिल्कुल सही जगह बैठा हुआ है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही रहेगा। मगर सेल्स जो थी वो रॉन्ग जगह पे बैठी थी, उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। क्रेडिट में तो किस में जाना पड़ेगा, उसको डेबिट में जाना पड़ेगा। यानी इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स, और जो सही जगह पे कौन बैठा हुआ था, ओल्ड फर्नीचर, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। कितने से, 22,650। इसके नीचे आप कुछ भी डाल सकते हैं, टू रेस्टिफाई फर्नीचर इन सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये दोनों एंट्री समझ में आ गई कि कैसे नाम की अगर हेर फेर हो जाए। यहाँ पे हम हमारी क्रेडिट वाली चीजें सेम थी, यहाँ पे डेबिट वाली चीजें सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ सेल्स बिल्कुल सेम थी,
यहाँ पे हमारे पास कैश बिल्कुल सेम था। तो आपको नाम वाली एंट्री तो रेक्टिफाइड करनी आ गई होगी। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि नाम भी सही होते हैं। भाई अली को भेजा, सेल्स भी सही लिखा, मगर हुआ क्या कि गलती से अमाउंट क्या कर दिया, कम लिख दिया। यानी 22,000 की हमने सेल्स करी, 22,000 की हमने सेल्स करी होंगी और लिख क्या दिया 2200। ऐसा होता है, कौन सी बात है, एक आध जीरो का हमेशा मसला हो जाता है। तो इस एंट्री को कैसे रेक्टिफाइड करते हैं, तो चलिए उस एंट्री को देखते हैं। एक्सपेंस ऑफ रुपीज 4,527 were recorded in the cash book as 4,725। यानी एक दो डिजिट के आगे पीछे हेर फेर हो गई। कितना था एक्सपेंस 4,527। तो इसकी करेक्ट एंट्री पहले देखेंगे कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। तो जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस। और कैश क्या है, तो कैश क्रेडिट। सही का अमाउंट कितना था 4,527। कैश हमारे पास से गया था तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, नाम बिल्कुल सही लिखा, रॉन्ग एंट्री में भी हमने नाम सही लिखा है। और क्या लिखा है, ट्रेड एक्सपेंस और कैश ही लिखा हमने क्रेडिट में भी। मगर गलती क्या हो गई हमने कि 4,725 लिख दिया। यानी ये 4,527 था, यहाँ पे 4,725 कर दिया, यानी डिजिट आगे पीछे हो गए। तो अब नाम सही है, अकाउंट सही है। पहले हमारे पास क्या होता, किसी का अकाउंट किसी में कर दिया करते थे, तो वो तो हमने सीख लिया कैसे रेक्टिफाइड कर दी। अब हमने क्या करा, अमाउंट का मसला कर दिया। यानी 4,527 से हमें करेक्ट करना था, इनकरेक्ट करके बैठे हुए 4,725 से, तो इसको करेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो देखा जाए कि जो करेक्ट वाली एंट्री है सही, उसमें अमाउंट कम है और रॉन्ग वाली में क्या है, ज्यादा है। तो अब मैं देखूंगा कितना ज्यादा मैंने अपनी रॉन्ग वाली एंट्री में लिख दिया। यानी करेक्ट वाली एंट्री से रॉन्ग वाली एंट्री का डिफरेंस निकालूंगा, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास डिफरेंस निकलता है 198 रुपीज। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 198 रुपीज, जो मैंने रॉन्ग एंट्री में ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इधर जो है मैं 198 रुपीज ज्यादा लिख के बैठा हूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी अगर मैंने ट्रेड एक्सपेंस को ज्यादा डेबिट में किया हुआ है तो 198 रुपीज से मैं क्या कर दूंगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा। वो कैसे कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी कि जितने से मैंने इसको डेबिट किया हुआ था, जितना ज्यादा से, इससे कितना ज्यादा मैंने इसको डेबिट किया हुआ है 198 रुपीज से, तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। और कैश को मैंने कितना किया हुआ है 198 रुपीज से, तो कैश क्या हो जाएगा 198 रुपीज से डेबिट, और ट्रेड एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे 198 रुपीज से क्रेडिट। अब देखें कैसे, अगर मैं इनके अकाउंट्स बनाऊं, ठीक है, तो भाई अकाउंटिंग में क्या होता है कि ट्रेड एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया हुआ था फॉर ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, कितने से 4,725 से। ठीक है, अगर मैं इसको क्रेडिट कर दूं, यहां मैंने क्या करा था, रेक्टिफाइड एंट्री में इसको क्रेडिट किया था, तो ये अकाउंट्स में भी कहा जाएगा 198 से क्रेडिट हो जाएगा। जब डेबिट से क्रेडिट माइनस हुआ तो डेबिट साइड पे बैलेंस क्या निकला 4,527, यानी वही बैलेंस निकला जो करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरीके से कैश में, कैश को कितना क्रेडिट किया हुआ था 4,725 से, और मैंने इसको रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट किया, तो 198 रुपीज से इसको डेबिट किया, तो इससे जब ये प्लस माइनस हुआ तो क्या बचा, वही बचा जो करेक्ट एंट्री का बैलेंस था 4,527।
तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई, ये वाली हुई। तो हम इसको कैसे पास करेंगे कि ये वाली एंट्री क्या हो गई, अब हमारी रेक्टिफाइड हो गई। कैश को हम कर देंगे 198 से डेबिट और ट्रेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम 198 रुपीज से क्रेडिट। वही आप नीचे रजिस्ट्रेशन दे दें, टू रेक्टिफाई इनकरेक्ट अमाउंट इन ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारी एंट्री रेक्टिफाइड हो गई। अच्छा, तो एक एंट्री हमारे पास एक और होती है कि हम कभी कभार एंट्री करना ही भूल जाते हैं, तो हमारे वो जहन में ही नहीं। फॉर सपोज हमारी शॉप है, हमारे दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसने वो एंट्री कर ली, वो ट्रांजेक्शन कर ली, मगर उसने उसको राइट नहीं किया। तो बाद में हमें पता चलता है कि यार वो एंट्री भी तो हम करके आए थे, तो उसको भी हमें एरर के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि भूल कर आए। ठीक है, तो वो एंट्री कैसे पास होगी। तो मैं एक एंट्री पढ़ता हूँ कि क्रेडिट सेल्स टू अली ट्रेडर्स 5496 is not entered in sales journal if it is maintained or in the general journal. It will then be entered neither in sales account nor in the personal account of अली ट्रेडर्स। ना ही कहीं जनरल जर्नल में गई, ना ही सेल्स जर्नल में गई। इस एंट्री को हमने एंट्री को पास ही नहीं किया। और ये एंट्री कितने की थी, 5496 की। तो अब हम देखेंगे इसकी करेक्ट क्या बनेगी। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी कि हमने सेल्स करी अली ट्रेडर्स को, तो यानी अकाउंट रिसीवेबल अली क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 5496 से। और सेल्स क्या हो जाएंगी हमारी, क्रेडिट हो जाएंगी 5496 से। तो ये तो वो एंट्री थी जो करेक्ट थी। अब देखें इसकी रॉन्ग एंट्री क्या थी। भाई रॉन्ग तो कुछ थी नहीं, क्योंकि हमने इसको एंट्री को, क्योंकि हम तो इसको पास करना ही भूल गए थे, तो हमारे पास रॉन्ग कोई भी एंट्री नहीं है। तो जो भी हमें करेक्ट एंट्री मिली वही क्या हो जाएगी, जनरल जर्नल में पास हो जाएगी कि अकाउंट रिसीवेबल अली और सेल्स क्रेडिट 5496 से 5496। बस यही हमारी क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी। अच्छा, तो इस एंट्री से जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब तक जो हम एंट्री रेक्टिफाइड कर रहे थे उसमें डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बिल्कुल सेम होता था। यानी यहाँ पे सेम होते थे, यहाँ पे सेम होते थे, यानी हम डेबिट और क्रेडिट में एक जैसी गलती किया करते। कभी कभार ऐसा होता है बिल्कुल सेम अमाउंट, यानी हमने डेबिट में 2400 लिख दिया तो क्रेडिट में भी 2400 लिख दिया। डेबिट में 198 रुपीज का फर्क था तो क्रेडिट में भी 198 रुपीज का फर्क था। तो ये एंट्रीज में हम डेबिट क्रेडिट 7 गलतियां कर रहे हैं, दोनों में एक जैसी गलती कर रहे हैं। मगर कभी कभार ये होता है कि डेबिट में अमाउंट सही था, क्रेडिट में गलती कर दी। जैसे कि अभी मैं आपको एंट्री पढ़ता हूँ कि गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 5496 वर एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट 5996। यानी हमने जो गुड्स सोल्ड करी वो कितने की थी, 5496 की। ठीक है, और हमने उसको सेल्स के अंदर कितना लिख दिया, 5996 का। तो हम इसकी पहले करेक्ट एंट्री बनाएंगे कि भाई करेक्ट एंट्री में तो दोनों जगह अमाउंट सेम ही डलते हैं डेबिट क्रेडिट में। तो जब हमने सेल्स की होंगी तो कैश हमने डेबिट किया होगा और सेल्स क्रेडिट की होंगी। ये भी हम करेक्ट बना रहे हैं कि करेक्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी करेक्ट होगी 5496। ये तो करेक्ट हो गई। और हमने करा हुआ क्या है कि कैश तो 5496 से सही किया हुआ है, ये तो बिल्कुल सही। मगर सेल्स में क्या किया हुआ है हमने कि 5996 से गड़बड़ी की हुई है, यानी डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट मैच नहीं हो रहा। अब क्या करें, ठीक है, अब हमें इस एंट्री को रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। देखें सेल्स जो है वो करेक्ट में कितनी थी, 5496 की, और इनकरेक्ट में कितनी कर दी, 5996 की। यानी रॉन्ग एंट्री जो हमने की हुई है उसमें अमाउंट क्या है, ज्यादा लिख दिया है, उसको एक्सेस लिख दिया है। यानी अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं, सेल्स में हमने कितनी क्रेडिट की हुई है,
5996 की, तो मुझे इससे इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस कितना निकलता है, तो इसका डिफरेंस निकलेगा 500 रुपए के, यानी मैंने 500 रुपए की रॉन्ग वाली एंट्री में क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा लिखा हुआ है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर 500 रुपए से डेबिट कर दूं तो मेरा प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट डेबिट से माइनस होकर क्या निकलेगा, 5496, यानी वही अमाउंट निकला जो करेक्ट में होना चाहिए था। यानी रेक्टिफाइड एंट्री में हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, 500 रुपए से डेबिट हो जाएगी, तो ये अमाउंट हमारा करेक्ट में बन जाएगा। अब क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट का तो कोई अकाउंट ही नहीं है क्योंकि कैश तो हमारा बिल्कुल करेक्ट था। तो जब हमारे पास वन साइडेड एरर हो, यानी या तो सिर्फ हम क्रेडिट में गलती करके आ जाए या सिर्फ डेबिट में, दोनों में गलती नहीं है, सिर्फ एक में गलती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। यानी सस्पेंस अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता, वो जस्ट वन साइडेड एरर को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है या डेबिट किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी एंट्री सही हो रही है। अगर ये हमारी डेबिट में 500 से सही हो रही है तो सस्पेंस को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 500, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं था किसको सही करने के लिए, सेल्स को सही करने के लिए। तो हमने क्या करा, इसको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ताकि हमारी सेल्स का बैलेंस क्या आ जाए, करेक्ट हो जाए। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का नाम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, ये जस्ट एक अकाउंट को उसको बैलेंस करेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये तो सेल्स की थी जहां हमने क्रेडिट में मसला किया। अब हम देखते हैं परचेजेस में मसला करें तो क्या होता है। तो यहाँ जगह नहीं है, मैंने इसकी ये एंट्री पास कर दी, वो सेम ये वाली एंट्री सेम जनरल में हो जाएगी। अभी हम देखते हैं परचेजेस का। पेमेंट अगेंस्ट परचेज 12,330 was entered as 12,830, यानी 12,330 क्या थी, करेक्ट थी। यानी करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेजेस और अकाउंट परचेजेस 12,330 और कैश हमारा क्या होगा, 12,330 से क्रेडिट होगा। ये तो करेक्ट थी। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे रॉन्ग बनाते हैं। तो ये तो भाई करेक्ट थी कि भाई 12,300 से परचेजेस हुई और कैश कितना गया, 12,330 से। हमने रॉन्ग वाली में क्या करा कि परचेजेस लिख दी 12,830, मगर कैश हमने बिल्कुल सही लिखा 12,330, कैश तो बिल्कुल सही लिखा है, गलती कहाँ करिए, परचेजेस में करिए। यानी एक्सेस कितना अमाउंट लिखा है कि हम इसमें से इसका डिफरेंट निकालेंगे कि परचेजेस में से हमने कितनी रॉन्ग वाली के अंदर परचेजेस ज्यादा लिख दी है, 12,830 यानी 500 रुपए हमने रॉन्ग वाली एंट्री में क्या कर दिए, ज्यादा लिख दिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर हमने रॉन्ग में ज्यादा लिखे तो इसका अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस हमने क्या करें 12,830 लिखे हैं, तो अगर हम 500 रुपए क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, तो इसमें से ये माइनस होंगे तो 12,330 बैलेंस आ गया। ठीक है, तो यानी 500 रुपए क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो परचेजेस का अमाउंट तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 500 से, मगर डेबिट क्या करें, डेबिट का तो हमें कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि कैश तो हमारा बिल्कुल सही था। तो जैसे मैंने अभी सेल्स वाले में बताया कि जब हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं होता करेक्ट करने के लिए तो हम किसका अकाउंट किसका यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट 500, ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, ये हमारी डेबिट है और ये क्रेडिट है। मैंने इसको यहाँ नहीं कर रहा, जस्ट आपको एग्जांपल के मैंने यहाँ कर दी। ये वो सारे तरीके थे
जिससे हम अपनी इनकरेक्ट एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं। किस सूरत में पुरानी वाली भी सही हो जाए और सही वाली एंट्री भी सही हो जाए, यानी दोनों काम हमारे एक ही यूनिक एंट्री से हो सकते हैं। तो ये वो सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज थी जो कॉमनली होती हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज खत्म हुई। ये वो मेन एंट्रीज थी जो हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल सॉल्व करेंगे, अलग-अलग 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे और एक ये भी देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस से लेकर करेक्ट ट्रायल बैलेंस तक कैसे बैलेंस जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।